ओ ये सीजन 2 नहीं भाई साहब, ओ ये सीजन 1। हाँ भाई, सूर्य कुमार यादव ने ट्रोल कर दिया है भाई मोहम्मद रिजवान को। सूर्य कुमार यादव भाई आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टोरी लगाई जहां पे भाई साहब बोला है ओ ये सीजन 1 नॉट 2। यार भाई, भाई हमारे प्लेयर भी भाई मीम मटेरियल है ना। हर बंदा ट्रोल करने लग जाता है। अरे तो घंटे घोड़े लगे पड़े हैं। जो भी आप बोलोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, चाहे दुनिया का कोई टाइम हो, कोई दिन हो, कोई वक्त हो, कोई सेकंड हो, ऐसा आता नहीं है जब हम जलील ना हो रहे हो। कहीं ना कहीं पर हमारी जलीलत हो रही होती है। रिजू डांसर, तू नहीं रिजू एक्टर। ओ भाईजान, कोई दुनिया में ऐसा कोना नहीं है। अब सूर्य कुमार यादव साहब प्रैक्टिस करते हुए भी रिजू डांसर को दिमाग में रख रहे हैं कि भाई इन्हें दूर ही रखना अपने को। अगर रिजू डांसर दिल में आ गया और समझ में भी आ गया, हम तो बर्बाद है। अभी हम अपने लिए क्लेप करेंगे, क्लेप करो, क्लेप करो भिखारियों, क्लेप करो। 3 इनिंग्स में 41 रन, 13.6 की बैटिंग एवरेज। ये टेस्ट क्रिकेट का हाल है मोहम्मद रिजवान की। वो बस कप्ताना मेरी जाना करके झूला लेते रहते हैं, और बॉबी भाई उनको पीछे से कह रही है और ऊंचा करा, और ऊंचा करा। और बॉबी भाई छड्डे इसको, इनका इतना ऊंचा करेंगे परली तरफ जाकर गिरे। मैं उससे कोई इतना एग्री तो नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो इतना भी क्या जनरलाइज करना है, लेकिन उससे बहुत पहले कहा था कि दिल के बहुत छोटे हैं। और लिटरली एक एक बात सच हो, ये छिचोरपन जो तुम लोग को सीरियस लग रहा है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी पूरी दुनिया थू थू करती है इनके ऊपर। हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने अंडरवियर नहीं शेयर करना इनके साथ, और फिर सारा जितना भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो है जिसके अंदर नुकसान हुआ, जितने जलील ये हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जोर लगाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। ये मुझे पता है सूर्य कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा। इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। ओ भाई, मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी। तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग की अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है सब कुछ। तो हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका भारत लाइव में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान नजर आ रही है। जैसा कि सूर्य कुमार यादव के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट पर वे खूब हंसे। इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक नेटकट में वीडियो शेयर की है, साथ में हंसने वाला इमोजी भी लगाए हैं। ये हल्का फुल्का मजाक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस ने एक तुरंत रिजवान के मैदान पर इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स को पहचान लिया। क्रिकेट में खेलते समय मोहम्मद रिजवान बीच बीच में अपने एक्शन भी दिखाते हैं, जिसके लिए विरोधी प्लेयर से मोहम्मद रिजवान बार बार ट्रोल भी होते हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि पड़ोसी देश की मीडिया इंडियन स्पोर्ट का बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया के इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद। वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त पता क्या कहता है, चल वे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले। वही हुआ है। अबे ग्लोरी देखे हुए हैं नेटफ्लिक्स पर, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन बॉक्सिंग में क्या चल रहा होता है ना, पैशन, इमोशंस, मक्कारियां, ठीक है, और कैसे हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का, आप वो ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोरी, आपको समझ आएगी इंडियन बॉक्सिंग में। सर मतलब मैं आपको बताऊं कि उसमें ज़रा फैमिली ड्रामा शामा वो भी है, ओबियसली
सीरीज है ना, बट उसमें अगर आप सिर्फ बॉक्सिंग को देखेंगे ना, बॉक्सिंग को टारगेट करेंगे, आपको है कि मैं बॉक्सिंग का जिसे कहते हैं ना नॉलेज लेना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे देखा जाता है बॉक्सिंग को, आप देखेंगे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वे ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। अच्छा, अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के कुछ और मुकाबले हैं कि जिनमें टीम इंडिया के बड़े तगड़े एथलीट्स थे। ये 39 से नंबर ज्यादा हो सकता था। ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं, ये नंबर टोटल मेडल्स का 39 से ज्यादा हो सकता था, गोल्ड 13 से ज्यादा हो सकते थे। कई ऐसे जिसे कहते हैं मुकाबले थे, कंपटीशंस थे, स्पोर्ट्स थी जिनको बाहर कर दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके खेलों का फट्टा बैठ चुका है और दूसरी तरफ इंडिया है कि कभी क्रिकेट में झंडे गाड़ रहा है तो कभी भी एमएमए में झंडे गाड़ रहा है और अब तो वो फीफा के लिए भी बढ़ रहा है। हमारी स्पोर्ट्स जो है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसका आप देख लो कबाड़ा हुआ पड़ा है। फुटबॉल फेडरेशन बनी हुई है, नाम की फुटबॉल फेडरेशन है, और माजरत के साथ जब लड़कों को ले जाकर मौका भी दिया जाता है ना, वहां लाड़शू बदीन हो जाते हैं इस चक्कर में कि यार बाहर ममालिक में पैसा कमाएंगे। यानी कि इखलाकी तौर पे अगर देखा जाए हमारा स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल, सिवाय क्रिकेट का जिसमें थोड़ा बहुत नोट है। देखिए, स्पोर्ट्स आपका किसी मुल्क में भी स्पोर्ट्स की तरक्की का दारोमदार किस चीज पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, फंडिंग पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये जो ओलंपिक्स के सारे गेम्स में आपको नजर आएंगे मेडल जीतते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना फंडिंग आती भी है तो 6 महीने पहले फंड रिलीज हुए हैं तो 8 महीने बाद मिल रहे हैं, वो इवेंट ही बीच में खत्म हो जाता है। कुछ इवेंट ऐसे भी हुए हैं या फंड रिलीज हो चुके हैं और वो पहुंचे नहीं है, डेट आ गई, खिलाड़ियों ने मिस कर दिया, मतलब ऐसे ऊपर बढ़ गए ना। ये दुख काहे खत्म नहीं होते बे। मतलब ना क्रिकेट में खुशी है, ना भाईजान उधर कोई हॉकी में खुशी है, ना भाईजान फुटबॉल में खुशी है, ना ही कंट्री में खुशी है। मतलब मुल्क की भी भाईजान बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना, मतलब हमें मजीद मनूसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी, इंडिया भाईजान किस तरह ऊपर चला गया और हम तो भाईजान बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना तो वो, हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्तम बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सर 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने? इधर आओ लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर, इधर आओ। 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया। कितने? 39। और उन 39 में 39 मेडल इंडिया ने जीते और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। अब यह नहीं सुनो कि पाकिस्तान ने क्या उखाड़ा है, मैं बताता हूं ना। अब पूतनी क्यों, मैं बताता हूं ना आपको। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। कितना? एक। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि जी वो हमारे जो उधर गए हुए थे, क्या वो छनकना लेने गए हुए थे? इसमें चीजें ये नहीं मैटर करती। अब आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो। नीरज चोपड़ा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट एथलीट है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चाहे वो 90 मीटर का थ्रो ना मारे, लेकिन वो आपको हर कॉमनवेल्थ गेम हर साल आपको कुछ ना कुछ जिताता है। इस साल इवन के वो इंजरी में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो सिल्वर लेके गया है। वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है। वो जिस तरह विराट कोहली को हम क्रिकेट में बोलते हैं कि यार विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर बना, विराट कोहली कंसिस्टेंट था अपनी परफॉर्मेंस में। नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। अरशद नदीम का क्या हिसाब था? अरशद नदीम पिछले बार जीत गया, पैसा आ गया, क्योंकि गरीब घर का था, पैसा आ गया, फेम भी मिल गया, कुछ 4-5 लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवा ली, बस खत्म, खड़ास, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब अगले साल मैं वही 9वें नंबर पे आऊंगा। टॉप 8 में भी नहीं है भाई, 9वें नंबर पे था सीधा बंदा। अब आप बोलो बंदा इस पे क्या बात करें, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं, वो इंडिया वाले 39 किस तरह जीत गया। मैं आपको जरा पूरी कहानी बताता हूं ना। अब मेरी बात सुनो।
इंडिया में नीरज चोपड़ा को वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसा प्रोटोकॉल उधर क्रिकेटर्स को देते हैं, बॉलीवुड स्टार को मिलता है। उनकी अपनी गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्ट करती है, उनको अच्छी से अच्छी जगह के ऊपर, नीरज चोपड़ा को उसको इंजरी हुई, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उसको अच्छी सी अच्छी कंट्री में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। उसकी उनकी जो बाकी एथलीट्स हैं उनको भी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, ओए हमने तो मुल्क चलाने के लिए लोन IMF से लेना होता है, हम छनकना करेंगे, मुझे बताओ ना। नहीं, पाकिस्तान